नमस्कार, हमारे सभी साथियों को आपके चैनल में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जो कल बीएड बीटीसी का जो फैसला आया उसकी वीडियो मैं शाम को अपलोड नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, जो बीएड बीटीसी का जो फैसला चल रहा था तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी किया गया कि बीएड अब होगा शामिल। जो प्राइमरी लेवल की बात चल रही थी कि बीएड वालों को निकाल दिया जाएगा, तो उसमें शामिल कर दिया गया है। बीएड छात्रों को मिली जीत, अब उसमें वो खुशहाली छा गई है। पहले तो उनकी उम्मीद टूट चुकी थी और अपने को बेरोजगार समझ रहे थे, और तो कई बीएड धारक जो थे अपनी डिग्री को जला रहे थे और धरना प्रदर्शन दे रहे थे। तो ये गलत है। अपनी डिग्री को जलाइए मत। आप मेहनत किए हैं तो आप क्षमता रखिए कि जो भी शिक्षक की भर्ती आएगी उसमें हम पढ़ के अपना भर्ती निकाल लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये सारा धरना प्रदर्शन बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था कि अब क्या होगा, उनके पक्ष में फैसला होगा कि ना होगा। तो देखिए, ये उनके पक्ष में ही फैसला हुआ है। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है। और देखिए, वहाँ पे जो बीएसपी बीपीएससी जो वहाँ बिहार का शिक्षक की भर्ती चल रही थी, तो कुछ तो बीएड धारक जो थे अपनी बीएड डिग्री के तहत वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने गए। फार्म तो अप्लाई कर दिए थे, बाकी एग्ज़ाम देने नहीं गए। सोचे कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट जब बाहर कर देगा तो जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बाकी अब वहाँ भी लागू होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का मेंशन कर दिया है कि पुनः विचार याचिका में यह कह दिया कि 2018 से 2023 के बीच जो भी स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम दिया हो या कोई नोटिफिकेशन आया हो, तो उनके सारे एग्ज़ाम में बैठने और उनके सिलेक्शन प्रोसेस की क्रिया की जाएगी और उनके साथ ये लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये रहेंगे, कि जो भी इस पर कार्रवाई होगी या जो भी फैसला लिया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन लिया जाएगा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील का ये जजमेंट सुनिए। एक्चुअली आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है, उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वैश कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है। और हम जो आज अफेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अफेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे, बीएड स्टूडेंट जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अफेयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया। आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54, और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी। हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का है, और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं, और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठ रहे, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि कल 30 तारीख को काउंसलिंग है, 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट, तो उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया गया कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है
तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहाँ रिस्पोंडेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पोंडेंट यहाँ पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत